124 सीटों के रुझान और एकदम नेक एंड नेक फाइट हो रही है यहाँ पर। 53 बीजेपी, 54 कांग्रेस। मतलब जिस तरह की बातें यहाँ पर पैनलिस्ट बता रहे हैं कि हंग की तरफ, हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से 53-54 कांग्रेस। अच्छा, इन केस 130 प्लस कांग्रेस नहीं आई तो तहसीन क्या करेंगे? तहसीन कुछ नहीं करेगा, कल आके फिर से में लड़ेगा। अगर और क्या करेगा, फिर आकर लड़ेगा, ब्लेम करेगा। अगर कांग्रेस 130 कांग्रेस नहीं आई जीती तो भी तब भी मैं कहता हूँ ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है। मैं पिटिशनर हूँ, इस पर खड़ा हूँ। अगर तहसील 130 की इतनी गारंटी थी तो अशोक गहलोत और तमाम जो दूसरे बड़े नेता है वो बेंगलुरु इसलिए पहुंचे ना रात को मीटिंग्स के लिए जेडीएस के साथ, और उन्हीं को लुभाने के लिए रात को इसलिए पहुंचे। गोवा वाली गलती ना हो। देखो, आप ही अभी कहा नहीं पहुंचे तो आप कहते चाणक्य जी इतने 24 आवर्स काम करते हैं, कांग्रेस पीछे पहुंचे तो आप कहते क्यों गए। अभी कांग्रेस कुछ भी करे, दोनों ही साइड में रूबिका और अमन तो सवाल ही पूछेंगे, पूछना चाहिए। और कल भी, और हार भी गए तो कल आके टाल ठोके पे फिर लड़ेंगे बीजेपी के साथ। आपका धर्म में सवाल पूछना, हमारा धर्म में लड़ना। 124 सीटों पर रुझान आ गया है। 53 बीजेपी, 54 कांग्रेस, जेडीएस 16, आदर्श के खाते में 135 पर रुझान आ चुका है। 58-60 चुनावों की 58-60 हो गया। 58-60 देखिए, बीजेपी 58, कांग्रेस 60। अब कांग्रेस नंबर 1। देखिए 50-50 मैच, 20-20 मैच चल रहा है ये, जिसमें बीजेपी 58 है, कांग्रेस 60, 135 सीटों के रुझान आ चुके हैं। मैं तीन चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस के सारे जो बड़े लीडर्स हैं वो कल रात को बैंगलोर पहुंचे निगोशिएशंस के लिए। दूसरा, सिद्धरामैया ने एक दिन पहले बोल दिया कि अब मैं त्याग करने वाला हूं, अब मुझे सीएमशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरी बात यह है कि दोनों सीटों से वो खुद पीछे चल रहे हैं। व्हाट डज दैट टेल यू? वॉट एवर मे बी द रुझान एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप ये ट्रेंड्स देखें तो साफ साफ है कि कांग्रेस में नर्वसनेस नजर आ रही है। दैट इज वाई दे आर प्रोबब्ली यूजिंग दिस टाइम जेडीएस से बात करने के लिए। बीजेपी में भी नजर आ रही है। संबित पात्रा, सच्ची बताइए, देखिए शुरुआत मैंने इसी बात से की थी और आपने भी माना था, अभी भी रुझान ही है। नर्वसनेस तो दोनों ही पार्टियों में, नो मैटर व्हाट। और वैसे जेडीएस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं। 25 नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब की एक नर्वसनेस तो हर प्रवक्ता जो टीवी के सामने रहता है और उसके सामने रियल टाइम रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो जैसे आप कहते हैं ना क्रिकेट के मैच की हालत होती है, उस प्रकार की हालत तो हर प्रवक्ता की हो ही जाती है जब रिजल्ट आते हैं। मगर इसमें एक बात आपको समझनी होगी, जो अभी शेफाली जी कह रही थी उसको भी रीड करिए। जब उनका देखिए, कांग्रेस पार्टी का वहाँ तुर्प का इक्का सिद्धरामैया जी थे। जब सिद्धरामैया जी दोनों सीट से हारते हुए दिखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नरेटिव है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक खलबली की भी जो है वो हम आगाज देख सकते हैं। अभी इंतजार करना चाहिए। अभी आप देखिए जेडीएस कितना पीछे था, जेडीएस को आपने अचानक 25 दिखा दिया है, इसलिए 10:30-11 बजे तक कुछ भी कह पाना मुझे लगता है असंभव लग रहा है। संबित भाई, एक जवाब दे दीजिए। आज आप मोरालिटी पढ़ा रहे हैं, गोवा में आपने पढ़ा है, जब आपके चीफ मिनिस्टर हार गए थे, आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, तब भी आपने सरकार बनाई। अभी आप कह रहे हो सिद्धरामैया आ रहा है, इंडिकेशन ऑफ अनपॉपुलैरिटी। आपके तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार गए गोवा में। आई लव गोवा संबित भाई। मैं जवाब देता हूं। तहसीन भाई के साथ एक बहुत मजेदार चीज हो रही है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी 2 सीट पीछे चली जाती है तो तहसीन भाई कहते हैं उनके घर से ईवीएम मशीन निकल गया, ईवीएम मशीन बड़ा खराब था। जैसे ही कांग्रेस पार्टी 2 सीट आगे चले जाते हैं तो कहते हैं हाँ ईवीएम तो बड़ा ठीक है, हम जीत जाएंगे, 130 आ जाएगा। फिर अभी देखिएगा 5 मिनट बाद कहेंगे ईवीएम खराब है। तो तहसीन आप गोवा का जवाब दीजिए। आप अच्छे डिफ्लेक्ट करने में, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप गोवा का जवाब दीजिए। ना ही मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, ना ही आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप उसका जवाब दीजिए। गोवा में आपके सीएम हार गए थे सिटिंग, फिर भी आपने सरकार बनाई। मतलब एक चीज तो है, कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। गोवा में एक चीज तो है कि सीएम हारे थे और इसीलिए इसी कारण टू बी द किंग मेकर। अभी का रुझान साफ तौर पर ये बता रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 222 में से 152 सीटों पर सीधे तौर पर रुझान दिख रहा है। 60 पर बीजेपी है, 65 पर कांग्रेस है, और जेडीएस बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। 26 सीटें जेडीएस के पाले में है। और जैसा यहाँ से आ रहा था क्लियर मैंडेट या हंग असेंबली के लिए सीधे तौर पर ये देखिए पार्टियां जाती हुई दिख रही है। हालांकि अभी मैं बता दूं आपको, ये रुझान है, पूजा अर्चना हो रही है, ये देखिए। और लग रहा है कि पूजा रंग लाई है। लग रहा है कि पूजा रंग लाई है, क्योंकि जेडीएस किंग मेकर बनती नजर आ रही है। और बार बार हंग असेंबली की बात की जा रही थी। 26 सीटें
26 सीटों पर जेडीएस आगे, मतलब कर्नाटक में अभी के हिसाब से लग रहा है कि किसी को बहुमत नहीं, खंडित जनादेश, और ये शायद तीसरी बार ऐसा होगा कर्नाटक में। संजीव अगर ऐसा होता सरनोरकर है जो है वो इसी बात को लेकर थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन यही हो रहा है अब, या अभी भी आप इंतजार करेंगे? जब 2004 में जब एचडी कुमार स्वामी जी ने बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाया था, कांग्रेस गवर्नमेंट था वहां पर। और एक बड़ी खबर, सिद्धारमैया आगे हो गए हैं बादामी सीट से। बादामी सीट से सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं। ये अभी ब्रेकिंग घंटी, सिद्धारमैया बादामी से आगे चल रहे हैं। श्री रामुलु पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन शायद उसका आशीर्वाद अभी सिद्धारमैया को मिलता हुआ दिख रहा है। और मेरे ख्याल से तहसीन इसलिए 2 सीटों पर लड़े थे, ये पता था ये होगा, चामुंडेश्वरी बादामी, कोई आगे कोई पीछे, तो 2 सीटें सेफ है मेरे ख्याल से सिद्धारमैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला है। उन्होंने उसी वजह से लड़ा जिस वजह से मोदी जी 2 सीटों से लड़े, और इसलिए 2+1 का फॉर्मूला था। यहाँ तो 3 भी थे, वो तो वरुणा भी कह रहे एक बार बार वरुणा में उनके बेटे लड़ रहे, 2+1 का फॉर्मूला। तहसीन नहीं, बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार इस बात को उठाते। देखिए, मोदी जी 2 सीटों से इसलिए लड़े कि पार्टी को दोनों राज्यों में बेनिफिट हो। ये 2 सीटों से इसलिए लड़ रहे हैं कि इनको बेनिफिट हो। लेकिन पीछे है चामुंडेश्वरी। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, सिद्धारमैया दोनों सीटों से हारने जा रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है। जी के पास जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी। नहीं, वो दोनों सीटों से हारेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 80 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी। बोलिए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अभी बोल चुके हैं कि आप जब श्योर होते हैं, इसका मतलब आप ही लोगों ने कुछ किया है। नहीं, देखिए गुलाम, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस लिस्ट तैयार होगा 2 तरह का, जीतने का अलग से, हारने का अलग से। चलिए एक बार वीआईपी कैंडिडेट जो एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। सिद्धारमैया 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, चामुंडेश्वरी बादामी। चामुंडेश्वरी से बताया जा रहा है कि वो पीछे है, लेकिन बादामी सीट से आगे चल रहे हैं। और वरुणा सीट जिस पे सिटिंग एमएलए थे सिद्धारमैया, फिर सीट बदल ली, वरुणा सीट से उनके बेटे डॉक्टर यतीन्द्र चुनाव लड़ रहे हैं, और डॉक्टर यतीन्द्र भी वहां से वरुणा सीट से आगे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग होता चुनाव अगर वरुणा से डॉक्टर यतीन्द्र होते, जो कि बेटे हैं सिद्धारमैया के, और विजेंद्र होते, जो येदियुरप्पा के बेटे हैं। हालांकि उनको टिकट बीजेपी की तरफ से नहीं मिला है। डॉक्टर यतीन्द्र से बकायदा मैंने बात की थी, मुझे याद है वो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन जैसा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, चीजें अभी सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पिता ने जो काम किया है उसका फायदा मुझे मिलेगा। बहुत ओपनली उन्होंने इस बात को साफगोई से माना था। आगे चल उसके बाद जो है मैं काम करूंगा। संजना हमारे साथ जुड़ गई है। संजना, कांग्रेस है 68, बीजेपी है 64, 159 सीट पर रुझान आ चुके हैं। संजना। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी जो है वो 64 है, कांग्रेस 68 है, जेडीएस बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, 26 है, 159 पर जो है ये रुझान आ चुके हैं। मुझे बस इतना ही डर लग रहा है, देखिए कांग्रेस बहुत ही सिंसियरिटी से आगे है, 68 पे है, बट मुझे एज अ ऑडियंस मुझे इतना सा तो डर लगा है कि अभी जो गोवा में हुआ या जो मणिपुर में हुआ वो फिर से यहाँ पे ना हो जाए। फिर से अगर बीजेपी और जेडीएस एक हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस को बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस करना होगा, क्योंकि वो तब जीतने के खिलाफ भी, जीतने के बाद भी वो जीत नहीं पाएंगे। तो ये एक छोटा सा डर तो लगा है, बट हाँ पूरे थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और अब बीजेपी नंबर 1 हो गई है, बीजेपी नंबर 1 हो गई है संजना। बीजेपी 70, कांग्रेस 68 और जेडीएस सत्ता की चाबी जो है वो जेडीएस के पास रहने वाली है। संबित, बीजेपी नंबर 1 हो गई है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप संबित। मतलब सचिन, अब जो मुस्कुरा रहे हो संबित, क्या हाल है, क्या राज है जो छुपा रहे हो? डॉक्टर पात्रा, सच में ऐसा लग रहा है T20 चल रहा है, लास्ट ओवर है। मैं बता रहा हूं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। मैं संजना जी को और तहसीन पूनावाला जी को सुन सुन के मुस्कुरा रहा हूं। संजना जी अभी सुबह जब आपने पूछा था तो बता रही थी कि इंसानियत और हैवानियत के बीच फर्क है। अभी घड़ी घड़ी इंसान और हैवान तो बदल जा रहे हैं। बेचारी संजना जी को हर बार बोलना पड़ता है कि मैं तो ऑडियंस हूँ, और उसके बाद उनको चिंता सताई हुई है कि बेचारे कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। देखिए, इस प्रकार छद्मवेश में आकर यहाँ पर हम मेरे शहर बैंगलोर से बहुत ही ज्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितना सुकून और जितने शांति से हम सब अरे संजना जी, बेंगलोर के विषय में हम भी जानते हैं। अभी 4 दिन पहले, इलेक्शन से 1 दिन पहले बारिश हुई थी ना बेंगलोर में, हमारे शहर बेंगलोर में बारिश हुई थी। बेचारे एक व्यक्ति को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा। जिस प्रकार से पानी जमा था बेंगलोर में अभी 1 दिन पहले चुनाव के, आप शायद बेंगलोर, आपके पास तो हेलीकॉप्टर होगा, मगर साधारण जनता के पास हेलीकॉप्टर नहीं है संजना जी।
उन्नति देखिए कर्नाटक में इस वक्त सचिन भी मौजूद है, जरा सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, आपके साथ भी साथी बैठे हुए, बताइए उनका लड्डू अभी भी वही होगा हंग की तरफ? सचिन, हंग की तरफ बढ़ रही है असेंबली, खंडित जनादेश अभी भी वही है। वो ये कह रहे थे कि मेरा प्रेडिक्शन पहले से ही हंग था, ठीक है, भले हमारी पार्टी जीत का दावा कर रही थी, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि पहले से हम लोग, देखिए, आशा और विश्वास के साथ चुनाव लड़ते हैं। हमें 125 सीट जीतनी चाहिए थी और जीतेंगे भी, अभी भी उम्मीद है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक जनरल अनुमान है, जब 3 आदमी लड़ाई में या चुनाव में हो तो थोड़ा आगे पीछे होगा ही होगा। क्लियर कट 50% सीट अभी भी मिल सकती है। उम्मीद पर तो दुनिया जिंदा है, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है सर, जल्दी से दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, 8:40 हो रहे हैं। कर्नाटक की 165 सीटों पर रुझान आ गए हैं। बीजेपी 70, कांग्रेस 68, जेडीएस 26। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, असल माने में कांटे की टक्कर है। कभी 2 सीटों से बीजेपी आगे होती है, कभी 2 सीटों से कांग्रेस आगे होती है। और ये मीटर आप देख रहे हैं, ये मीटर जो योगी मीटर है कि रैली की 24 सीटें 133 कवर की थी, कितनी जीती ये देखिए। राहुल गांधी 40 जीतते नजर आ रहे हैं, मोदी 45 जीतते नजर आ रहे हैं। इन नतीजों का असर आप समझिए 2019 पर भी पड़ने वाला है और सीधे तौर पर पड़ने वाला है। और इसीलिए राकेश सिन्हा, ये चुनाव में चैलेंजेस दोनों के लिए अलग अलग है। कांग्रेस के लिए रिटेन करना है, बीजेपी के लिए रिगेन करना है। कांग्रेस के लिए यदि हार होती है तो उनके अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी की अगर किसी कारण से सरकार नहीं बन पाती है और सीटें बढ़ती हैं तो ये बीजेपी के लिए गेन है। और कांग्रेस की जीत होती है तो वापसी का आगाज भी है ना। अगर कांग्रेस जीतती है यहाँ से तो ये तो वापसी का आगाज भी होगा। नहीं, देखिए वापसी की शुरुआत हो जाएगी। एक बात जान लीजिए, प्रोफेसर सिन्हा, फिर ये होगी आपकी मॉरल विक्ट्री। नहीं, मैं एक बात एक छोटी सी बात बता दूं कि कांग्रेस की जीत की संभावना मुझे नहीं लगती है, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में जिस प्रकार का कैंपेनिंग किया है, उसको कर्नाटक से के बाहर उसके वोट बैंक पर उसको साइकोलॉजिकल क्षति हुई है। जो डिवीजन की प्रवृत्तियां डाली हैं उसका असर कर्नाटक के बाहर है। कांग्रेस को 2019 के चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। अभी के हिसाब से देखिए बढ़ गया आंकड़ा 74 बीजेपी, फर्क बढ़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की कि बीजेपी 6 सीटों से आगे अब चली गई है। कांग्रेस 68, बीजेपी 74, जेडीएस 26+, यानी कि अभी के हिसाब से हंग असेंबली की तरफ यहां पर इशारा होता नजर आ रहा है। 169 सीटों के नतीजे, रुझान बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ये रुझान है, शुरुआती रुझान है 169 सीटों की, जिसमें बीजेपी अब 6 सीट आगे है कांग्रेस के 74 सीटों पर। संबित लगातार हमारे साथ मौजूद है। संबित, 74 सीटों पर आप ठीक है, अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संबित और संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर पात्रा, जरा ये बताइएगा कि ये चुनाव क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर पात्रा, बस एक सेकंड। राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि कांग्रेस अगर जीतती है तो कांग्रेस वापस आ रही है और बीजेपी अगर बढ़ती है तो रीगेन कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का स्टेटमेंट वो भूल गए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 130 सीटें हम जीतेंगे। तो अगर ये घट रही है तो इसका मतलब भाजपा की एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि फायदा हुआ है, क्योंकि ये लोग तो ज्यादा का आंकड़ा लगा रहे थे। और मुझे लगता है कि अभी 40 मिनट हुए वोटिंग करते हुए। पहले राउंड की भी काउंटिंग अभी पूरी नहीं होगी, जो धरातल पे जानता है जैसे काउंटिंग होती है, और कई राउंड एक सीट पे लगते हैं। ठीक है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर हंग असेंबली होता है, जेडीएस भरोसेमंद पार्टी नहीं है, क्योंकि इसका नतीजा हम देख चुके हैं। 2004 में जब इन्होंने मतलब बीजेपी को 20 महीने के बाद सत्ता देने का वादा किया था, उन्होंने नहीं दिया। इसी की वजह से फिर बीजेपी पावर में आ गई। तो दोनों पार्टियों को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात संजीव कह रहे हैं। दोनों अगर हो सकता है, कांग्रेस बीजेपी का तो कोalition हो ही नहीं सकता है। बड़ी तस्वीर आपको ये बता देते हैं। 169 सीटों पर रुझान, जिसमें कांग्रेस 68 पर, बीजेपी 74 पर बढ़ गया, बहुत अंतर हो गया। अब 88 और कांग्रेस 72, अब ये फर्क बढ़ गया है। 26, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ईवीएम अब आ गए और मेरे ख्याल से 22 से 23 बहुमत आ चुका है। ईवीएम का डेब्यू हो चुका है। बहुमत का आंकड़ा ये हमको यहाँ पर एक मिनट शेफाली, बहुमत का आंकड़ा 122 है। 88 बीजेपी पहुंच चुकी है। मतलब इस लिहाज से देखा जाए तो 24 सीटों की और जरूरत है। कांटे की टक्कर है। 24 सीटों बाद बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। संबित, एक मिनट शेफाली। संबित, कर्नाटक का जो जनादेश है उसका देश के लिए क्या संदेश है?
देखिए अमन भाई, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। जो प्रवक्ता होते हैं ना, जैसे ऑफ कोर्स जी न्यूज़ देश का एक बहुत मूर्धन्य चैनल है, मैं आपका पूरा आंकड़ा देख रहा हूं, मगर जब लोकल चुनाव होता है किसी भी राज्य का, तो वहां के जो लोकल चैनल होते हैं, हम लोग यहां बैठकर भी आपसे डिबेट कर रहे होते हैं और वहां से भी मैसेज ले रहे होते हैं। जितने बड़े लोकल चैनल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे दिखा रहे हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं। वहां उन्होंने रुझान पे नहीं, जो सीट अभी जीतता हुआ दिखाया जा रहा है उस पे हमें बहुत आगे दिखा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। अभी भी धैर्य रखना चाहिए। 32-42 का फिगर लोकल, 32 कांग्रेस को दिखा रही है लोकल, और 42 भारतीय जनता पार्टी को लोकल चैनल्स दिखा रही है। दिग्विजय हो गया, पब्लिक टीवी हो गया, TV9 हो गया, सुवर्णा हो गया, ये चारों जो लोकल इंपॉर्टेंट चैनल्स है वो इस प्रकार दिखा रहे हैं। वो मैसेज मेरे सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल रुझानों में मिलता हुआ दिख रहा है, मगर धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। देखिए, अभी राकेश सिन्हा जी ने एक बड़ी बात कही, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने 40 के आंकड़े TV9 मुझे कह रहा है कि कांग्रेस आगे है, तो आप धैर्य रखिए, शांति रखिए। TV9 कह रहा है कांग्रेस आगे। आप लोग मुझे ये बताइए ना, कोई बात नहीं, जी पर है और जी पे हम भरोसा रखते हैं। जी सबसे एक्यूरेट होता है। देश की जनता को वो कनेक्ट जो है ना कर्नाटका से आज की तारीख में, वो कनेक्ट 2019 का है। देश ये जानना चाहता है, देश को क्या कर्नाटक देश का मूड बताने वाला है। डॉक्टर पात्रा, मुझे ये बताइए, इस जीत और हार से देश को क्या मैसेज जाएगा, क्या क्या तय हो जाएगा? देखिए, देश को राहुल गांधी जी ने, याद करिए, इसी कर्नाटक के चुनाव के समय कहा था कि उनको पीएम बनना है। हमने कहा था पीएम बनने के लिए पीएम चाहिए, अर्थात पी से परफॉर्मेंस और एम से मेहनत चाहिए, और मैंडेट उसी को मिलता है जिसके हक में परफॉर्मेंस होता है और जिसमें मेहनत करने की क्षमता होती है। देखिए, कर्नाटक का इलेक्शन हो या इससे पहले आपने त्रिपुरा का इलेक्शन या गुजरात का इलेक्शन देखा या हिमाचल का एग्जाम्पल देखा, एक बड़ी बात हिंदुस्तान की राजनीति में हो रही है। 50 और 60 के दशक में कोई भी सर फिर से पीछे हो गए सिद्धारमैया दोनों सीटों से। आई एम सॉरी संबित, मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ा है, लेकिन हमारी ये ब्रेकिंग घंटी जो है वो हमें मजबूर कर रही है आपको ये जानकारी देने के लिए कि ये रैली की जो भीड़ है ये वोटों में ट्रांसलेट होती हुई तो नहीं दिख रही है, क्योंकि सिद्धारमैया बादामी से भी पीछे नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जमानत जब्त होगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हारेंगे। उनकी देखिए उन्होंने क्या किया, डिस्कोर्स को ऐसा चेंज किया कि वो केंद्र बिंदु बन गए मीडिया में। लिंगायत का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था कि बाकी बातें लोग भूल गए, लेकिन कर्नाटक के रूरल एरिया में जो, और देखिए एक मिनट राकेश सिन्हा जी, ये देखिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर दोनों सीटों से। और ये बार बार कहा गया था कि 2 सीटों से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि कहीं हार का खतरा तो नहीं है, और अब ये खबर है कि चामुंडेश्वरी और बादामी दोनों सीटों से सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं। अगर हंग असेंबली होती है, कांग्रेस जीती है, कुछ भी होता है, लेकिन अगर खुद मुख्यमंत्री हार गया, अगर खुद मुख्यमंत्री हार गया तो क्या मैसेज आएगा? बात की नॉलेज होगी कि क्योंकि फिर उनका कहना है कि अगर मुझे हाईकमान ने कहा तो दलित नेता को आगे रखने, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड्स के बाद उनको वोटिंग के बाद ग्राउंड पे उनको पता चल गया होगा कि वो जीतने वाले नहीं है, इसलिए उनको काइंड ऑफ लीडर ही है, स्पिरिट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस उभर आया। दूसरी बात रूबिका जी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, एक्चुअली इफ सिद्धरामैया लूजेस फ्रॉम बोथ सीट्स इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर कर्नाटका, क्योंकि जिस तरह की डिविजिव राजनीति उन्होंने खेली है, हर बात पे लैंग्वेज पे डिवाइड करने का बोला है, रीजनल प्राइड पे डिवाइड करने को ट्राई किया है, फिर उन्होंने लिंगायत को एक अलग रिलीजन करके उस बेसिस पे लोगों को बांटने की कोशिश कह रही है कि कर्नाटक के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन संजना आप वाउच कर रही हैं कि नहीं सिद्धारमैया कर्नाटक के लिए सबसे बढ़िया है? नहीं, मैं तो वाउच कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी सेक्युलर लीडर, एंड उन्होंने अगर एक सेक्शन ऑफ रिलीजन को तो फिर पीछे क्यों चल रहा है, हार क्यों रहा है फिर संजना? गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि कप्तान ही हार जाएगा, कप्तान धोनी, कप्तान ही हार जाएगा। कप्तान तो गोवा में भी हार गया, सरकार इन्होंने ही बनाई। कप्तान सिद्धारमैया, उन्होंने माइनॉरिटी डिक्लेयर करके उनका भला किया है। अभी कोई किसी का भला इतनी आसानी से ऐसे कैसे आप बांटोगे, एक के बाद एक जात पात धर्म में बांटते चले जाओगे। आप कह रहे हैं कि ही इज एन इंक्लूसिव लीडर है, दूसरी तरफ आप बांटने की राजनीति का जो है सपोर्ट करते हैं। और 203 एक मिनट आंकड़ा दे देते हैं एक बार।
देखिए 222 में से 203 के रुझान आ चुके हैं, 91 मार्जिन जो है, दूरी है वो कम हुई है। कांग्रेस जो है 85, बीजेपी 91 से 6 सीटों का एक तरीके से अंतर रह गया। इस लिहाज से अभी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अभी के रुझानों में बीजेपी 91 सीट्स, 112 याद रखिएगा, मैजिकल फिगर याद रखनी होगी आपको, 112 तक पहुंचना है जिस भी पार्टी को पहुंचना है। आप सोचिए कि कैसे एक एक सीट के ऊपर बीजेपी कभी आगे तो कांग्रेस कभी आगे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन संजीव वांट्स टू ऐड, सिद्धारमैया दोनों ही सीटों से पीछे चल रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस के मोराल पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इनफैक्ट कांग्रेस एक छोटी सी बात रुल्का जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए अमरिंदर सिंह और सिद्धारमैया में क्या अंतर है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को एक रखकर एक पॉजिटिव कैंपेन किया था जिसका उनको फायदा मिला। सिद्धारमैया ने पूरे राज्य में एक नकारात्मक राजनीति की है जिसका नुकसान कांग्रेस को, मैं क्या कह रहा हूँ, कर्नाटक के बाउंड्री के, कर्नाटक में तो हार ही रही है, कर्नाटक के बाहर भी राहुल गांधी को मुश्किल होगा उन सवालों का जवाब देना जिसका उन्होंने इंडोर्स किया। अभी संजना भी कह रही थी कि वो बहुत सेकुलर है, क्या पीएफआई का समर्थन करना, समर्थन ये बार-बार मैं बीजेपी के नेताओं से जब भी बात कर रहा था वो कह रहे थे कि सिद्धारमैया उत्तराखंड के हरीश रावत साबित हो जाएंगे। हरीश रावत भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों से हारे थे, और यहां पर भी सिद्धारमैया दोनों सीटों से हार रहे हैं। देखिए, ये सिद्धरमैया जी को भी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को पता था कि सिद्धरमैया जी दोनों सीटों से हारने वाले हैं। देखिए, वरुणा में उन्होंने अपने बेटे को सीट दिया। जो 2+1 फॉर्मूला की बात पीएम जी कर रहे थे वो बिल्कुल यथार्थ होता हुआ दिख रहा है, और इसलिए एक लास्ट मूवमेंट में दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई। भली भांति जानते थे कि हम हार रहे हैं, और इस कारण से अंत में एक दलित पुश देने की कोशिश की गई ताकि उसका नैरेटिव 2019 को, क्योंकि उनको पता था कि नैरेटिव हैज बीन लॉस्ट इन कर्नाटका में उसका कोई अब लाभ नहीं होना है, क्योंकि कर्नाटका की जनता ने सिद्धरमैया जी को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए 2019 तक कोई संदेश जाए वो एक डेस्परेट कॉल राहुल गांधी का। एक चीज है, एक मिनट तहसीन संबित, एक चीज है, ये कहा जा रहा था कि अगर जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस या गठबंधन या दोनों साथ आते हैं तो सिद्धारमैया को सीएम पोस्ट सैक्रिफाइस करनी होगी। अब जब अगर मुख्यमंत्री सीट से हार जाएगा तो ये रास्ता और आसान हो जाएगा और जेडीएस कांग्रेस साथ आ सकते हैं फिर। तो ये आपके लिए भी इतना आसान नहीं रहने वाला है जिस हिसाब की स्थिति अभी नजर आ रही है, अभी के हिसाब से अंग असेंबली है। देखिए अमन जी, अभी तो हमें इंतजार करना चाहिए रिजल्ट्स का कि किस प्रकार रुझान बैठता है, मगर एक बात मैं आपको बिल्कुल यकीन से बता सकता हूँ, आज के डेट में कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है वो एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई भी रीजनल पार्टी स्पर्श नहीं करना चाहती है। इसलिए क्योंकि उसका नतीजा देखा गया है। समाजवादी पार्टी ने स्पर्श किया, क्या हश्र हुआ समाजवादी पार्टी का वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट ने स्पर्श किया था, क्या हश्र हुआ लेफ्ट का। कांग्रेस ने जिसको स्पर्श किया है सर एक मिनट, वो प्रीपोल था या पोस्टपोल? अनिल यादव साहब, अगर सीएम हार जाता है, कुछ भी हो जाए, अगर कोई सिद्धारमैया हार जाते हैं तो और लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बेशक सरकार बन जाए तो फिर कैसे सरकार बनेगी? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए भी हो सकती है संजीव, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल अस, इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर किसी में एनिमोसिटी है तो वो है सिद्धारमैया और देवेगौड़ा, जेडीएस और सिद्धारमैया में। जेडीएस को कांग्रेस से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कुमारस्वामी, ठीक है। अब अगर सिद्धारमैया ही साइडलाइन हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। नहीं, ये बात तो सच है कि जब कप्तान ही हार रहा होता है तो निश्चित तौर पर स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अभी संबित जी समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे थे तो मुझे ये लगता है कि ये इतनी जल्दी भूल गए कि कैसे 25 साल पुरानी सीट इनको हरा दी वहाँ गोरखपुर में, कैसे फूलपुर में हरा दी। तो भैया अगर आप समाजवादी से कंपेयर करेंगे, यही हम आपको कैराना में दिखाने वाले हैं। तो आज अभी 2019 का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी आज कर्नाटक पे बहस कर लेते हैं और कांग्रेस पे। एक्चुअली ये जो आप बात कही आपने सिद्धरमैया जी देवेगौड़ा जी के बारे में कुछ नहीं कहा है, एक्चुअली ये गलत है। जब सिद्धरमैया जी बेसिकली ही इज फ्रॉम जेडीएस, वो जेडीएस के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने, आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन उनको देवेगौड़ा के बारे में रिस्पेक्ट है। उन्होंने जो काम, साहब मैं कर्नाटक से हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ आपसे। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। तो जब उन्होंने जो अहिंदा जो मूवमेंट किया था कर्नाटक में, जो शुरू किया था, उसके बाद देवेगौड़ा जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया गया था।
अभी इन्होंने 10 साल पहले कर्नाटका में कांग्रेस में आके कांग्रेस में इतने बड़े लीडर बने और मुख्यमंत्री भी बन गए, मगर अभी ये कोalition गवर्नमेंट बनता है तो जेडीएस के बहुत सारे लीडर सिद्धरामैया को नहीं चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अपमान किया राहुल गांधी ने। अच्छा, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। बीजेपी 93 सीटों पर आगे चल रही है, बहुमत से 19 सीटें दूर है बीजेपी। रुझान बता रहे हैं कांग्रेस 88 सीटों पर आगे है, बहुमत से 24 सीट दूर है। जेडीएस 26 सीटों पर आगे है। किंग मेकर की भूमिका में साफ तौर पर नजर आ रही है। 208 सीटों पर रुझान 222 में से आ चुके हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी लेकिन कांटे की टक्कर, क्योंकि कांग्रेस 89 सीटों पर है और किंग मेकर की भूमिका में जनता दल सेक्युलर और अभी 26 सीटों अभी तक के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जितने भी ओपिनियन पोल थे रूबिका, जो जी न्यूज का महा एग्जिट पोल था, वो एक तरीके से सही साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी के हिसाब से खंडे जनादेश है और हंग असेंबली की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया 1978 का, इतनी तादाद में वोटर्स बाहर आए थे। ऐसे में अक्सर ये होता है कि आप जो है ईदर ऑफ द पार्टीज चुनते हैं, लेकिन इसमें हंग असेंबली मतलब ये सारे के ये सच की प्रयोगशाला कर्नाटक बन जाएगा अब तो, ऐसा लगता है शिफा? जी एब्सोल्युटली। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी जीत गई कर्नाटक में और कांग्रेस हार गई, तो दूसरे दिन जो एनालिसिस आएगा वो सब ये बोलेंगे कि कर्नाटक में जो जीतता है वो 2009 मतलब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में हारता है। वो बड़ी एनालिसिस होगी, ये बड़ी एनालिसिस होगी, ये मैं बोले जा रही हूँ। प्लीज 82-83 में चेंज हुआ। एक बार थोड़ी शांति से प्लीज लेट मी कंप्लीट माय दिस थिंग। तो अभी तो आपने जो बोला इडली डोसा वगैरह, मुझे तो ऐसा लगता है कि जेडीएस बिसी बेड़े भात खाने जा रही है, बाकी तो डोसा इडली और बाकी तो सब पीछे। टी.आर. रामचंद्रन जी, एक बार आपका भी टी.आर. रामचंद्रन जी। अच्छा, मैं दर्शकों को बस ये की तरफ बढ़ रहा है। एक मिनट, टी.आर. रामचंद्रन जी, उससे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि स्टूडियो में सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर आ चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में वो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। इन सारे आंकड़ों पर शानदार डीएनए अंदाज में विश्लेषण होने वाला है और वो हमें ज्वाइन करें उससे पहले टी.आर. रामचंद्रन जी, ये हंग की तरफ। देखिए जितने सीट्स रह गए हैं, अगर वो सब किसी भी पार्टी को दे दें, उनकी मेजॉरिटी तो बनती नहीं है। तो ये तो क्लियर हंग असेंबली हो रहा है और जेडीएस किंग मेकर बनेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। जेडीएस किंग मेकर बनेगा। एक बार जल्दी से तस्वीरें फिर से आपको बता देते हैं। 222 में से 209 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं और अभी के हिसाब से देखिए हंग असेंबली ऊपर जो आप देख रहे हैं हंग असेंबली है। जेडीएस के हाथ में सत्ता की चाबी, किंग मेकर जेडीएस। कुमारस्वामी देवेगौड़ा तय करेंगे कि कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। 93 बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस नंबर 2, जेडीएस नंबर 3। संजीव, एक्चुअली कर्नाटक का जनता जो नहीं चाहता था वही हुआ है। जो जेडीएस के पास अगर चाबी है सत्ता का, ये तो कर्नाटक का राजनीति के लिए बहुत बड़ा घातक सूचना है। ये नहीं होना चाहिए।